फाइनली आज आईबीपीएस क्लर्क का मेंस था। इतने टाइम से वेट कर रहे थे हम इस मोमेंट का कि आईबीपीएस क्लर्क का मेंस आएगा। ओके, तो आज का पेपर तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो गया है, बट स्टिल मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा पेपर आज कैसा गया। फर्स्ट तो जीए का सेक्शन था। जीए का सेक्शन जब खुला तो मैंने देखा 2 नंबर में काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए थे। इवन 1 नंबर में भी इजी क्वेश्चन आए थे, ऊपर से आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वो नहीं आ रहे थे। कभी कभी होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम डीप में करके जाते हैं और क्वेश्चंस बहुत ही लाइटली, बहुत ही ऊपर से आ जाते हैं। बेसिक चीज़ें थी कि मैंने 2 मार्क्स वाले में मैंने 3 क्वेश्चंस किए हैं और 1 मार्क्स वाले में मैंने 13 क्वेश्चन किया है। सो आई डोंट नो कि ये सही है या नहीं, वो तो रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा। मैं चेक नहीं करती हूँ एग्ज़ाम देने के बाद, एक्चुअली मुझे टेंशन हो जाता है, तो मुझे नहीं पता मेरा इसमें से कितना सही है या गलत है। मैं एग्ज़ाम पे ही छोड़ देती हूँ, मैं चेक नहीं करने वाली। उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन था। इंग्लिश का सेक्शन भी ओवरऑल अच्छा था, ईजी था पेपर, ठीक था। मतलब जैसा एसबीआई क्लर्क का टफ आ गया था, ये तो सही लग रहा था मुझे, लेकिन मैंने गलत वाली आरसी पकड़ लिया। उस 2 आरसी आई थी जिसमें से एक ट्री करके कुछ था, मैंने वो वाली ले ली और उसके क्वेश्चंस बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं थे। और फिर एक बार होता है कि आप कुछ पकड़ ले तो फिर बीच में छोड़ना, फिर वो बेवकूफ़ी हो जाती है, मुझे ऐसा लग रहा था। लास्ट मोमेंट पे मैंने उसको छोड़ना ज़रूरी नहीं समझा, कैसे कैसे करके तो उसमें मेरे 25 हुए, बट ठीक है, ठीक ही था सेक्शन। फिर थर्ड सेक्शन रीजनिंग का था। ओ माय गॉड, रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ तो फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस किए 1 मार्क्स वाले, जिस पर मैं ज़्यादा नहीं कर पाई, मेरे सिर्फ 6 मार्क्स का हो पाया है। और फिर उसके बाद जब 2 मार्क्स वाले में गई तो उसमें पज़ल उठाया, वो पज़ल बन गई, एज वाली पज़ल थी 2 मार्क्स वाली। फिर उसके बाद दूसरी एक पज़ल थी जो थी वो 6 लोग बैठे हुए थे कलर्स के साथ। भाई साहब, उस पज़ल में मैंने बहुत टाइम दिया और वो पज़ल सच में बहुत ईजी थी। बस मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने उसे बहुत गलत रीड किया, जिसकी वजह से मेरे उसमें सिर्फ 5 अटैम्प्ट हो पाए हैं 2 मार्क्स वाले में, जिसकी वजह से यहाँ से मैं आउट हो जाती हूँ क्योंकि मेरा रीज़निंग अच्छा नहीं गया। एटलीस्ट अगर मेरी रीज़निंग में 2 पज़ल बन जाते 10 मार्क्स वाले तो मुझे लगता कि मैं इन हूँ, अदरवाइज़ तो फिर आउट ही समझो। फिर उसके बाद क्वांट का सेक्शन था। क्वांट का पेपर भी मुझे इजी लगा, सही था। 2 नंबर वाले में मैंने 9 क्वेश्चंस किए हैं, मुझे सही लगा। इसकी डीआई तो भाई 1 नंबर वाले से ज़्यादा इजी लग रही थी, और जो 1 नंबर वाली डीआई थी वो भी ठीक ही थी। अच्छा था ओवरऑल पेपर, सब कुछ सही था। इसमें मैंने शायद 12 क्वेश्चन किए हैं, हाँ 12 किए मैंने। तो ये था मेरा ओवरऑल सेक्शन। अगर मेरा रीजनिंग में अगर मेरा वो एक पज़ल बन जाता ना, जो 5 मार्क्स, जो 2-2 मार्क्स का था, वो 5 बन जाते तो मेरा इस साल मेरा आईबीपीएस क्लर्क मेरे होने के शायद 90% चांसेस बन जाते। लेकिन 10 मार्क्स का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा अब आईबीपीएस क्लर्क क्लियर हो सकता है। मुझे लगता है कि अब मैं शायद बाहर हूँ। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी। जैसे ही मेरा रीजनिंग ख़राब हुआ ना, मैं बहुत मुश्किल से मैंने क्वांट में अपने आप को संभालते हुए मैंने उसको किया है, अदरवाइज़ मैं यहीं पे स्टॉप हो गई थी। क्योंकि मुझे पता है पेपर का लेवल ईजी आया है तो शायद कहीं ना कहीं कट ऑफ ज़्यादा जाए, और मैं पहले से ही बाहर हूँ। वो एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ पेपर नहीं हो पाता है यार। अगेन एक पेपर ख़राब कर दिया। देखते हैं इस साल किस्मत में क्या लिखा है। तो ये था मेरा आज के पेपर का मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट और मेरा सेक्शन। मैं जानना चाहती हूँ बाकी सब लोगों का पेपर कैसा गया, तो आप लोग शेयर कीजिएगा मुझे कि आप लोगों के कैसे गए हैं।